कैसे हैं आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसा मैंने कहा कि शुभारंभ हो चुका है 2025 का, और इस 2025 में हमारे सामने काफ़ी सारी सरकारी नौकरियां होने वाली हैं, चाहे वो एसएससी हो, और अभी आप देखिए बैंकिंग में भी एसबीआई का काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है। तो बैंकिंग भी आप कह सकते हैं और रेलवे भी हो, मतलब इस बार सरकार थोड़ी सीरियस मूड पे है। पिछली बार जो बीजेपी 2024 में चुनाव में डगमगा रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, वो है बेरोजगारी। और इन्होंने कोशिश की है इस बार यहाँ पर कि बेरोजगारी का जो दर है उसको कम किया जा सके, बच्चों को ज़्यादा रोजगार दिया जा सके, इसलिए सभी डिपार्टमेंट में भर भर के वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं। अब इसमें आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाता है कि आप अपने आप को उस काबिल बनाएं और उसमें से अपने हिस्से की एक नौकरी लेकर के जाएं। और हमारे इसमें क्या बनता है कि हम आपको उस नौकरी के काबिल बना पाएं। ठीक है, तो रही बात गणित की, गणित एक बहुत ही प्यारा विषय है जहां पर पूरे अंक आप स्कोर कर सकते हैं, सभी प्री में फुल में स्कोर कर सकते हैं, मेंस में आप पूरे पूरे नंबर लेकर के आ सकते हैं और अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस गणित की शुरुआत होती है बिल्कुल हमारे पहले टॉपिक यानी प्रतिशत से, यानी परसेंटेज से। ठीक है, तो आज की हमारी पहली क्लास है परसेंटेज, और ये क्लास जो है हमारी दोनों जगह पे चल रही है, एक तरफ में एप्लीकेशन पर भी और एक तरफ में यूट्यूब पर भी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है। तो जितने हमारे बच्चे हैं चैंपियंस 20.2 वाले, इनकी ये पहली क्लास होने वाली है, डेमो क्लास 1। और बच्चे काफी पूछेंगे कि सर ये कितनी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री में चलेंगी, तो मात्र 3 क्लास, परसेंटेज 1, परसेंटेज 2, परसेंटेज 3। उसके बाद में चौथी क्लास आप लोगों को आपके एप्लीकेशन से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी जो ये 3 क्लासेस मैं करवा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन पर धीरे 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 जो है 20.2 बैच वालों को, बच्चे को मिलती चली जाएगी, तो इसके लिए उन्हें परेशान नहीं होना है। लाइव मिलेगा यूट्यूब पर, बाद में इसकी रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई। तो सबसे पहले हम आपको परसेंटेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम करवा दें। ठीक है, तो परसेंटेज के इंट्रो के बारे में हम आपको बताएं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है। तो परसेंटेज जो है वो फाउंडेशन है किसी भी तरह के यहाँ पर चैप्टर्स को पकड़ने का। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट लॉस में आपकी एक अच्छी रफ्तार बने, तो भी आपका परसेंटेज का बहुत तगड़ा होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे आपकी अच्छी पकड़ बने, तो परसेंटेज का समझ होना जरूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर अच्छी पकड़ चाहते हैं तो भी होना जरूरी है। यानी अगर हम ओवरऑल मेरे भाई बात करें यहाँ पर, तो अरिथमेटिक के किसी भी टॉपिक को अगर बेहतर समझदारी के साथ में आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको परसेंटेज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा ये रेलिवेंट हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर परसेंटेज को लेकर के। तो परसेंटेज असल में है क्या, आप ये समझिए। परसेंटेज से मतलब क्या है, परसेंटेज की मीनिंग क्या है। तो परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी संख्या का प्रति 100 में उसका मान। हम परसेंट बोलते हैं ना, तो परसेंट का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, आप ये देखो। तो परसेंट का मतलब मेरे भाई यहां पर क्या होता है, आप जरा समझिए। तो परसेंट का मतलब होता है परसेंट में किसी भी संख्या का मान, प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान, और प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान, ये हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। आप पढ़ सकते हैं कि परसेंटेज रेफर टू पर 100, दैट इज 37% का मतलब 37 आउट ऑफ 100 यहाँ पे। ठीक है, किसी भी संख्या का प्रति 100 में जो मान कहलाता है, वही हमारा क्या होता है दोस्तों, परसेंटेज होता है। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार भाई, लव यू भाई, सभी को यहाँ पर लव यू। आज ये चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर जो है x% लिख दिया, या मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है मैंने जैसे कहा 39% मैंने लिख दिया, तो जो सबसे पहले ये जो परसेंट होता है ना, इस परसेंट के बारे में समझो। परसेंटेज का ये सिंबल होता है, और इसका मतलब यहाँ पर होता है प्रति 100 में किसी भी संख्या का यहाँ पर मान, प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख रहा हूँ 37%, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है 37 लोगों की चर्चा की जा रही है, और कितने लोगों में, तो 100 लोगों में। परसेंटेज के अंदर में काफी सारे टाइप्स हैं, बहुत वैरायटीज हैं, और कल तक आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर में परसेंटेज की पूरी शीट आपको देखने को मिल जाएगी। और जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो मेरे भाई उनको टेलीग्राम पर हमारा मिल जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम है वो मेरे भाई यहाँ पर है मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल। आपको यहाँ पर दोनों टेलीग्राम पर हमारा इस पूरी क्लास का मतलब ये पूरा जो चैप्टर है, इसकी पूरी पीडीएफ आपको कल हमारे टेलीग्राम पर मिल जाने वाली है। आज जो हम क्लास कराएंगे मेरे भाई यहाँ पर, इस क्लास का भी पीडीएफ हम आपको इस टेलीग्राम पर दे देंगे, मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे, और मेरे भाई यहाँ पर रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल पे। ये दोनों जगह पर आपको मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की क्लास का जो नोट्स है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और बाकी पूरे चैप्टर का भी जो है आपको एप्लीकेशन और यहाँ पर टेलीग्राम पर, ये दोनों मेरे भाई आपको मिल जाने वाला है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए। अब परसेंटेज के अंदर में काफी सारे टाइप्स होते हैं। जो हम आप लोगों की शीट बना रहे हैं, उसके अंदर में हमने लगभग सभी परीक्षाओं के सवालों को सम्मिलित किया है। सारे टाइप्स हमने उसके अंदर में रखने की कोशिश की है, ताकि आप पूर्ण रूप से बहुत बेहतर तरीके से सीख पाए। अब आप मुझसे पूछेंगे सर इसके अंदर में कितने सवाल होंगे, तो 200 से ऊपर सवाल होने वाले हैं आपके इस क्लासरूम शीट में। जब आपको कल मिलेगा तो आप उसके अंदर में देख सकते हैं। इस बार की शीट थोड़ी हमने यूनिक बनाई है। आज तक हमने जितने बैचेस मेरे भाई कराए उससे थोड़े से काफी यूनिक शीट है। मैंने कहा ही था कि 2025 में आपको काफी कुछ नया देखने को मिलेगा, और आप देख सकते हैं पूरे थ्योरी के माध्यम से, थ्योरी क्वेश्चन, फिर थ्योरी क्वेश्चन, फिर थ्योरी क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल हमने ऐड किए हुए यहाँ पर थ्योरी से। और ये सारा थ्योरी जो है वो हमें मदद मिल पाया हमारी अपनी फॉर्मूला बुक वाली किताब से, जिसकी थ्योरी हम आप लोगों को शुरू में दे चुके हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में सबसे पहला जो हमारा भाग होता है ना, अगर आपको परसेंटेज सीखना है, तो परसेंटेज में आपको दो बातें जानना पड़ेगा कि कोई भी जैसे परसेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है जो भिन्न के फॉर्मेट में हो, ए बाई बी के फॉर्मेट में हो। तो सबसे पहला जो भाग होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो ये होता है टाइप अगर बात करें यहाँ पर, तो वो ये होता है कि किसी भी परसेंटेज को हम यहाँ पर जो है वो फ्रैक्शन में कैसे बदलें,
और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये होता है फ्रैक्शन में कैसे बदले, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि कोई जो फ्रैक्शन है उसको प्रतिशत में कैसे बदला जाए। प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदले, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदले, पहले एक छोटी सी परिभाषा हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम सवालों पर आएंगे। तो आ जाइए, तो सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए जरा वो देखिए। जैसे अगर मैंने मान लीजिए कह दिया कि 5% है, तो ये 5% का मतलब क्या होता है, तो 5% का मतलब यहाँ 5 हो जाएगा और परसेंट का मतलब हमारा 100 हो जाएगा, जिसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 1/20 के मेरे भाई। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 8% लिखते हैं तो 8% का मतलब क्या होगा, तो 8 हो जाएगा और परसेंटेज हटेगा तो नीचे हमारा कितना आएगा, 1/100 आएगा। यानी यहाँ अगर हम देखेंगे 4 से काटेंगे तो इतना और 4 से काटेंगे तो मेरे भाई 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। तो हमारे पेपर के लिए कौन कौन से ऐसे प्रतिशत हैं, कौन कौन से ऐसे बट्टे हैं जो ज्यादा जरूरी हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो समझो। तो अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई आपको अगर चाहते हैं कि परसेंटेज की पकड़ बहुत अच्छी हो जाए आप लोगों की, तो आपको यहाँ पर 1 से लेकर के 20 तक के परसेंटेज का जो हमारा ये टेबल है उसको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, आपके एकदम टिप्स पर चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए मेरे भाई यहाँ पर ये समझिए, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको 100 से भाग करना पड़ता है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, मान लीजिए 9% है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 9% की वैल्यू कितनी होगी, तो 9/100 होगी। यानी याद रखिए, कोई भी परसेंटेज या फ्रैक्शन में बदलना है तो उसे क्या करना है, उसे 100 से भाग कर देना है। तो ये होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में मेरे भाई हेराफेरी या बदलाव आप कह सकते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो यहाँ पर ये होता है फ्रैक्शन को कैसे आप परसेंटेज में बदलें। फ्रैक्शन को मेरे भाई यहाँ पर कैसे परसेंटेज में बदलें, फ्रैक्शन को अगर हमें कन्वर्ट करना है परसेंट के अंदर में तो हम उसे किस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक घर में 4 बेटे हैं और 4 बेटों में मेरे भाई यहाँ पर उस एक बेटा जो है वो अपने शेयर की मेरे भाई तलाश करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा कितना परसेंट बनेगा। यूट्यूब पर जितने बच्चे भी मेरे भाई लाइव देख रहे हैं सभी लोगों से अनुरोध है मेरा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह पर शेयर कर दीजिए, ताकि अगर आपके कोई दोस्त भी जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ पाए और वो यहाँ पर बढ़ पाए मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए, तो अगर 4 बेटों में एक बेटों का परसेंटेज निकालना है तो हमें कैसे करना होगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये 1/4 है और इंटू कितना कर देंगे यहाँ पर, तो इंटू हम यहाँ पर 100 कर देंगे। इंटू कितना कर देंगे मेरे भाई यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक है, 4 से अगर हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 25 बार में। यानी हम साफ तौर पर साफ अक्षर पर ये कह पाएंगे कि सर 1/4 जो होता है वो कितना होता है, 25% होता है। 1/4 कितना होता है, 25% होता है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे 1/4 कितना होता है, 25%। अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 5 बेटे हैं किसी घर में और उसमें एक बेटे का हमें परसेंट पता करना है, तो बच्चों हम कैसे पता कर पाएंगे, तो 1/5 को गुना करके मेरे भाई 100 से गुना करेंगे और जब गुना करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि सर ये कितनी बार में काटा है, तो ये 20 बार में काटा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 20% हो जाएगा और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी अगर कोई भी बट्टा है ना और उससे परसेंट में बदलना है तो उससे क्या करना होगा, तो 100 से गुना करना होगा। क्या करना होगा मेरे भाई यहाँ पर 100 से गुना करना होगा। बिल्कुल सभी लोग आंसर देते रहेंगे। तो एक काम करिए, मुझे जल्दी से सब लोग यहाँ पर 1/10 की वैल्यू बता दीजिए कि 1/10 हमारा परसेंटेज में कितने के बराबर में होगा। 1/10 प्रतिशत में किसके बराबर में होगा, सभी लोग बताइए। बहुत शानदार भाई, सभी लोग बताइए यहाँ पर। ठीक है, 1/10% के बराबर में कितना होगा। बताओ भाई 1/10 हमारा कितना होने वाला है। आप सीधा सीधा बोलेंगे गुरुजी 1/10 जो होगा वो साफ अक्षर में होगा कि 1/10 हो चुका है और इंटू कितना करेंगे सर, इंटू हम यहाँ पर 100% करेंगे और ये हमारा आ जाएगा सर 10% के करीब में। कितना आ जाएगा, 10% के करीब में। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो बट्टे में निकल करके आएगा। बट्टे में कैसे निकल करके आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर ठीक है कि अगर 1/9 है यानी 9 लोगों में कोई एक व्यक्ति अपना शेयर जानना चाहता है तो वो कितने परसेंट के बराबर में होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखिए बात ऐसा है, 1/9 को आप किससे गुना करिए, तो 1/9 को आप 100 से गुना करिए और गुना करके परसेंट का साइन लगा दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो ये हमारा बराबर हो जाएगा कितने के, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 100/9 के। कितने के, 100/9 के। अब ये 100 को क्या करना होगा भाई मेरे, तो 100 को 9 से भाग करना है तो हम ऐसे भाग करते हैं। ये हमारा 100 हो गया, इसको 9 से भाग करिए। आप 9 से भाग करेंगे एक बार में तो आपको 9 मिलेगा, उसके बाद में 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर 9 से एक बार में भाग करेंगे तो 9 मिलेगा और बचेगा 1। जितनी बार में भाग हुआ है वो हमारा रहता है बीच में, जितनी बार में भाग हुआ है वो हमारा रहता है बीच में, जो बच गया है वो हमारा रहता है ऊपर और जो भाग करने आया था वो रहता है हमारा नीचे। इसीलिए इसको कहा जाता है 11 सही 1/9%। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, 11 सही 1/9%। यहाँ पे समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए आप यहाँ। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर कुछ और परसेंटेज आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1/100 को मेरे भाई प्रतिशत में बदलना है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 1/7 इंटू कितना करेंगे, 100% करेंगे मेरे भाई, जो कि बराबर होगा हमारे यहाँ पर 100/7 के। ठीक है, और 100/7 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी होगी जरा वो देखो। तो 100/7 की अगर हम बात करते हैं बड़ी आसान भाषा में हम यहाँ पर ये कह पाएंगे कि सर आप 7 से इसको भाग करिए, बट अब हम डायरेक्ट करेंगे। 7 का यहाँ पर एक गुना कितना होगा, तो मेरे भाई 7 होगा, 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 का 4 गुना 28 हो जाएगा, बचा कितना, 2। तो जो बच गया वो ऊपर में और जिससे भाग किया था वो नीचे में, 14 सही 2/7 होगा।
कितना होगा, 14 सही 2/7 होगा। आज ये चलिए यहाँ पर जल्दी से आप मुझे 1/11 का मान बता दीजिए कि 1/11 हमारा कितना होगा। 1/11 हमारा कितना होगा आप लोग मुझे बता दीजिए भाई, ठीक है। 1/11 हमारा कितना होगा बता दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए सभी लोग यहाँ पे, ठीक है। जितने दोस्तों तक आप पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाइए, ताकि यहाँ पर वो भी बच्चे जो है परसेंटेज में अपनी पकड़ बना पाए और यहाँ पर सीख पाए। शेयर करते रहिए मेरे भाई, हर जगह पे वीडियो को यहाँ शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो क्या होगा 1/11 की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 1/11 इंटू कितना करेंगे सर 100%, और 1/11 इंटू 100 का मतलब हो जाएगा सर 100/11, और 100/11 को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो 11 इसे कितनी बार में तोड़ पाएगा, 9 बार में 99 हो जाएगा। एक बचेगा, जो बचेगा वो ऊपर में रहेगा और नीचे में हम यहाँ पर इतना लिख देंगे। यानी फाइनली हम कंक्लूड कर पाए, और क्या कंक्लूड कर पाए, तो दो तरह की बातें। वो दो तरह की बातें यहाँ पर क्या है, तो वो दो तरह की बातें दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी संख्या प्रतिशत में है आपके सामने, कोई भी संख्या प्रतिशत में है, और अगर आप उसको फ्रैक्शन यानी बट्टे में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो आप बोलेंगे सर देखो परसेंट में है और फ्रैक्शन में बदलना है तो हमें उसको डिवाइड करना होगा, और किससे करना होगा, तो 100 से। और अगर कोई फ्रैक्शन में और उसे परसेंट में लेकर के जाना है, जैसे 1/2 था उसको परसेंट बनाना था, तो वहां मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये पहले आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, कि प्रतिशत से बट्टे में कैसे बदला जाता है और बट्टे से प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। अब आपने यहाँ पर ये देखा कि सर जैसे मानो 1/7 1/11 है, तो ऐसे कौन कौन से फ्रैक्शन होते होंगे, ऐसे रैंडमली है तो नहीं कि सर कोई भी फ्रैक्शन आ गया पेपर में और यहाँ पर हमें उसका आभास ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। असल में क्या होता है कि 1 से लेकर के 20 तक के फ्रैक्शंस के ऊपर में आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको वो याद है तो आपको पेपर में कभी भी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बार परसेंटेज का टेबल दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको उसको याद करवाने की कोशिश करता हूँ, और आज आप उसको लिख करके अपने स्टडी टेबल पर चिपका लीजिएगा जब हम कहेंगे, तो उसके बाद में आपको परसेंटेज में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे हमारा मेरे भाई समय बीतेगा, जैसे जैसे अलग अलग टाइप आते रहेंगे, वैसे वैसे हम उसकी थ्योरी भी कराते रहेंगे आप लोगों को, और उसकी प्रैक्टिस अभ्यास भी हम आपको कराते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेरे भाई 1/1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, ऐसे करते करते हमें 1/20 तक मेरे भाई याद करना है। पेपर में यही बार बार पूछा जाता है, और इसका अगर समझ नहीं है तो आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो 1/1 है, बट्टे में है, परसेंटेज में बदलना है, बट्टे को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना मेरे भाई। तो 1/1 को अगर आप 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 100% आएगा। चलिए आ जाइए, 1/2 मेरे साथ साथ में करिए। 1/2 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी ये तो हमारा कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अगर हम 1/3 को बदलते हैं और 1/3 को अगर हम 100 से गुना करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 100/3%, ठीक है। 3 का यहाँ पर 3 गुना कितना होता है, 9 होता है। 1 और 0 10 बच गया, 3 का 3 गुना 9 होता है, 1 बच जाएगा और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं हो तो आप देख लो, 100 को मेरे भाई यहाँ पर 3 से आप भाग करके, 100 से जब आप भाग करोगे 3 का 3 गुना हमारा 9 हो जाएगा मेरे भाई, फिर इतना बचेगा, 3 का 3 गुना हमारा 9 होगा, फिर 1 बचेगा। जितनी बार में भाग हुआ यहाँ पे जो बच गया वो ऊपर में, और जिससे भाग किया था वो नीचे में यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही 1/4 की अगर हम बात करें तो 1/4 इंटू हम 100 करते हैं, और 1/4 इंटू 100 करते हैं तो 4 इसे कितनी बार में काटेगा, 25 बार में, तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25% हो जाएगा। ऐसे ही 1/5 की अगर हम बात करें तो 1/5 इंटू हम 100 करेंगे, और बच्चों 5 इसे काटेगा 20 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 20% यहाँ पे, ठीक है। तो 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, एकदम याद रखना है, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट देखिए, 1/6 की बात करते हैं। 1/6 को जब आप 100 से गुना करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, 2 से कटेगा 3 बार में, और 2 से कटेगा 50 बार में, तो अल्टीमेटली ये हो गया मेरे भाई 50/3। अब 50/3 हो गया तो 3 कितनी बार में भाग करेगा, 3 का यहाँ पर एक गुना हमारा 3 हो जाएगा, 20 हो गया, 3 का 6 गुना 18 हो जाएगा, 2 बच गया, जो बच गया वो ऊपर में और जिससे भाग किया था वो नीचे में, यानी 16 सही 2/3% मेरे भाई, 16 सही 2/3% यहाँ पे। क्लियर है। 1/7 की बात करते हैं। 1/7 को अगर हम 100 से गुना करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो ये हम बोलेंगे मेरे भाई 100/7% हो जाएगा। 100/7% का क्या होगा, 7 का मेरे भाई यहाँ पर एक गुना 7 हो जाएगा, 3 और 0 30 हो गया, 7 का 4 गुना 28 हो जाएगा, 2 बच गया मेरे भाई, जितना बच गया वो ऊपर में और ये नीचे, यानी 7 से भाग किए थे तो 7 हमारा नीचे रहेगा, यानी 14 सही 2/7% यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7%। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए 1/8 की बात करते हैं। 1/8 को हम यहाँ पर जो है वो 100 से अगर हम गुना करें, 4 से हम काटेंगे 2 बार में और 4 से हम काटेंगे मेरे भाई 25 बार में। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सर 25/2, और 25/2 का मतलब देखो 2 भाग करो, 2 का 1 गुना 2 होता है, 2 का 2 गुना मेरे भाई 4 होता है, 1 बच चुका है, जो बच चुका है उसको यहाँ पर कर दोगे 12.5% आएगा और ये हमारा होगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है,
एक बच्चे ने 400 रुपये का सुपर चैट किया है और कह रहा है कि सर वेरी गुड इवनिंग, मैं चैंपियन 6.2 बैच का स्टूडेंट हूँ, पर मेरा बैच 31 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा, बैच की वैलिडिटी एक्सटेंड करो। भैया इतने में तो तुम बैच ही दूसरा खरीद लेते। ये बताओ 400 रुपये का जो तुमने सुपर चैट किया है, उससे बढ़िया तो अभी ये जो बैच हम करा रहे हैं 700 में हमने लॉन्च किया, तुम इसी को खरीद लेते यार। बोलो अपडेटेड कंटेंट तुमको और मिल जाता। तुमने तो अपने पैसे वेस्ट कर दिए, बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे भाई, अब तुम दे सकते हो तो अपना मोबाइल नंबर दे दो भाई, और क्या कर सकते हैं। मोबाइल नंबर नहीं दोगे, एक काम करो, ठीक है, तुम अपना कॉल करके मेरे भाई हमारे इंक्वायरी नंबर पर जो है, जो तुमने ये पेमेंट की है इसकी स्क्रीनशॉट भेज देना, अपना नाम बता देना, तुम्हारे पर बैच हम एक्टिवेट करवा देंगे। ठीक है, तुम्हारे अलग से पैसे तुम्हें नहीं देने होंगे, बट आगे से ध्यान रखना भाई, सुपर चैट मत करना, मेरी तुमसे आग्रह है। ठीक है, मत करना मेरे भाई, यहाँ पर प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं सुपर चैट नहीं लेता हूँ कभी भी किसी भी बच्चे से यहाँ पे, तो मत करिएगा। ठीक है ना, जितना आपने सुपर चैट किया, आपका बैच आप चाहिएगा तो आपको नया बैच चाहिए तो वो भी हो जाएगा, या आप अगर चाहते हैं कि इसकी वैलिडिटी बढ़वा दी जाए तो वो भी हो जाएगा। बस हमारे इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके आप ये पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ताकि ये सत्यापित हो पाए कि ये जो है वो आप ही हैं, आपके जगह पर कोई और फ़ायदा नहीं उठा रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर। चलो मेरे भाई यहाँ पर आ जाओ, 1/9 की बात करते हैं। तो 1/9 को अगर हम यहाँ पर 100 से करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये हमारा 100/9 होगा। और 100/9 की बात करते हैं, 9 का मेरे भाई 1 गुना हमारा 9 हो गया, 10 बच गया, 9 का 1 गुना 9 हो गया, 1 बच जाएगा, ये हमारा इतना होगा। ठीक है, 1/10 की बात करते हैं, तो 1/10 को मेरे भाई 100 से अगर आप गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर देखो, 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। अब आ जाओ 1/6 पे, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, और 1/10 हमारा कितना होता है, 10% होता है। बस हमारे सामने 10 चीजें और हैं, हम उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1/11 हमारा कितना होगा, तो 1/11 जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर में होगा, जिसको अगर हम कहेंगे तो 100/11 होगा मेरे भाई यहाँ पर। 100/11 होगा तो 11 इसे कितनी बार में भाग कर पाएगा, 9 बार में। बचा कितना, तो 1 बचा, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। याद रखना है मेरे भाई, अगर ये याद नहीं रहा ना आप लोगों को, तो आप ये मान करके चलिए पेपर के हर मोड़ पर, हर जगह पर आपको दिक्कत आएगी, गणित के हर चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर में फोकस करो, अच्छे से सीखो। 1/12 कितना होता है, 100 से गुना करो, 4 से गुना भाग करो 3 बार में, 4 से मेरे भाई भाग करो 25 बार में। ओवरऑल मेरे भाई कितना हो जाएगा, 25/3%। अब 25/3 की बात करें, 3 हमारा कितनी बार में भाग करेगा, 8 बार में। बचेगा कितना, 1, यानी 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होता है भाई मेरे, 1/13 हमारा हो जाता है 100 से गुना करो, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 100/13। 100/13 का अगर हम बात करते हैं तो 13 7 बार में, 13 से 7 बार में जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 7 सही 9/11%। ठीक है, 1/14 की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर इसे करिए, 2 से काटिए 7 बार में, 2 से काटिए 50 बार में, तो आपका मेरे भाई हो जाएगा 50/7%। आप 7 से भाग करो इसको, 7 का 7 गुना 49 होगा, 1 बच जाएगा, वो ये रहा, और ये हो जाएगा 7 सही 1/7%। ठीक है, वैसे ही 1/15 भी है, और 1/15 को भी जब आप बदलोगे ना, तो यहां पर 5 से काटोगे तो 20 बार आएगा, 5 से काटोगे 3 बार आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 20/3 मेरे भाई परसेंट यहां पर। ठीक है, 3 से भाग करिए 6 बार में, 6 सही 2/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते 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 हमें कहां तक याद करना है, 1/20 तक याद करना है। तो ये जो आपका टेबल है, इस पूरे टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए। एक बार हम पूरा टेबल पढ़ के आपको सुना देते हैं। ठीक है, आपको इसको लिख करके अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेना और एकदम बाई हार्ट याद कर लेना है। और जितने बच्चे हमारे यूट्यूब पर हैं भाई, वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ करते रहिए आप लोग मेरे भाई, और बढ़िया तरीके से मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। अच्छा, 7 सही 9/13 है, कोई दिक्कत नहीं है, 13 ही हो गया, बात खत्म है भाई यहाँ पे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आ जाइए। चलिए, तो सबसे पहले एक बार हम देखते हैं 1/1 कितना होता है, 100%, यहाँ पर ये रहा मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना शुरू करो। 1/2 कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 50% होता है मेरे भाई। ठीक है, 1/3 कितना होगा बताइए, 1/3 कितना होगा, 1/3 33 सही 1/3%। अभी इनके डेसिमल वैल्यू भी होते हैं, जैसे इसका डेसिमल वैल्यू मेरे भाई 33.33 होता है, लेकिन उसको अभी नहीं बताएंगे, उसको फिर बाद में सेकंड राउंड में बताएंगे, थर्ड राउंड में बताएंगे, फोर्थ राउंड में बताएंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, अभी पेशेंस रखिए। 1/3 33 सही 1/3%। आ जाइए, चलिए 1/4 बताइए कितना होगा जल्दी से। फाउंडेशन का मतलब होता है एकदम शून्य से उठाना, जीरो लेवल से उठाना, और एकदम यहां से उठा करके हम आपको टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। ठीक है ना, अभी आप बिल्कुल सीखे यहाँ पर कि 1/5 कितना होता है, फिर हम आपको मेंस का सवाल भी उड़ाता दिखाएंगे, और वो भी बिना पेन उठाए। ठीक है, 1/4 कितना होगा, 25% होगा मेरे भाई। 1/5 कितना होगा, 20% होगा। ठीक है, 1/6 कितना होगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताइए 1/7 कितना होगा। 1/7 बताओ भाई, 1/7
14 सही 2/7%। क्लियर हो गया। 1/8 बताओ भाई, 1/8 कितना होगा जल्दी से? 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5%। 1/9 बताइए जल्दी से कितना होगा? बोलेंगे सर 1/9 जो होता है वो 11 सही 1/9% होता है। ठीक है, 1/10 टाइप करके बताओ फटाफट। हाँ तो रुकना नहीं चाहिए, टाइप करते हैं। जब बोलेंगे टाइप करना है तो टाइप करना है, जब बोलेंगे सुनना है तो सुनना है। 1/10 कितना होगा? 10% होगा मेरे भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? 1/10 10% यहाँ पे। बहुत शानदार। आइए चलिए, 1/11 कितना होगा? 1/11 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। ठीक है, 1/12 कितना होगा मेरे भाई? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। ठीक है, 1/13 कितना होगा मेरे भाई? 7 सही 9/13%। टाइप करते रहना मेरे भाई, 7 सही 9/13%। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि कल की क्लास और परसों की क्लास भी आप देख पाओ और आपको नोटिफिकेशन मेरे भाई आ पाए। और इसके बाद में रीजनिंग की भी क्लास है यूट्यूब पर 8:30 बजे से है, तो आपको वो भी क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, 1/14 कितना होता है? 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होता है भाई जल्दी से बताओ यहाँ पर? 6 सही 2/3%। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और अभी सबका डेसिमल वैल्यू भी हम आपको याद कराएंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर के बाद में। ठीक है, अब आ जाओ 1/16। 1/16 6 सही 1/4 होता है। 6 सही 1/4 होता है, याद रखिए। 1/17 5 सही 15/17% होता है। 1/18 5 सही 5/9% होता है। 1/19 5 सही 5/19 होता है। और 1/20 हमारा 5% होता है। अभी जो हम कराए हैं, फिर मेरे भाई 2 क्लासेस के बाद में दोबारा से हम आपको ये वाला टेबल पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत कुछ सिखाना बाकी है, बहुत कुछ बातें जो है अभी बाकी है। अब आज ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को हम लोग सीखते हैं। जो बेसिक हमारे कंसेप्ट है अब हम लोग वो आते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमने यहां पर लिखा है आप लोगों के लिए कि यदि आपको किसी भी संख्या x का y% ज्ञात करना है तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे मैंने अगर कह दिया कि 600 का 30% निकालो, तो इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो, जो भी संख्या का निकालना है, जैसे 600 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 30 का मतलब यहां पर ये हो गया, और जो परसेंट होता है इसका मतलब नीचे में हमारा कितना चलाएगा? 100 चलाएगा। तो आप यहां पर बोलोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 180। तो किसी भी संख्या का जितना भी परसेंट निकालना है, आप उसको उससे मल्टीप्लाई करके क्या करोगे? 100 से भाग करोगे। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए, तो इसी बात पर फटाफट यहां पर आप लोग मुझे बताइए सबसे पहला कि 500 का 70% कितना होगा? फटाफट यहां पे 70% ऑफ 500 क्या होगा? तो बोलेंगे गुरुजी 70 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब नीचे 100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और यहां हमारा 500 हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर 70 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 350। मैंने कहा ना, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो फर्क नहीं पड़ता, एकदम जीरो लेवल से उठा करके आपको एकदम हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए 36% ऑफ 450। 36% ऑफ 450 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे गुरुजी 36 यहाँ पे ले लीजिए, परसेंटेज को ले लेंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, और 450 का मतलब यहाँ पर 450 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम काटेंगे, 5 से हम काटेंगे 2 बार में, 5 से हम काटेंगे 9 बार में, 2 से हम काटेंगे कितनी बार में? 18 बार में। ठीक है, और 18 का 9 गुना होता कितना है? जल्दी से बताओ, 18 का 9 गुना होता कितना है मेरे भाई? फटाफट बताइए। बोलेंगे सर 162 होता है। 18 9 कितना होता है? 162 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 162 हो जाएगा, 162 हो जाएगा। ठीक है, द लास्ट यहां पर सबसे बढ़िया है 3.4% बताना है, और वो भी किसका? 200 का। ठीक है, 3.4% बताना है किसका मेरे भाई? यहां पर 200 का। तो आप यहां पर कहोगे सर 3.4 है, परसेंटेज का मतलब नीचे कितना आता है? सर 100 आ जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 200 का मतलब यहां पर 200 होता है। 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, 2 × 4 8 हो जाएगा गुरुजी, 2 × 3 6 हो जाएगा, एक संख्या के बाद में दशमलव है तो एक संख्या के बाद में दशमलव आ जाएगा। 6.8 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 6.8 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो अब इसी के साथ में सवालों का शुभारंभ करते हैं, और यहां पर सबसे पहला सवाल हम आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 का मेरे भाई रेलवे का ये सवाल हम आपको देते हैं। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट। लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाई, लाइक सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, एकदम लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। फटाफट यहां पर आ जाइए। चलिए, तो क्या बोलेंगे? 35% ऑफ x इज 140, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि x का 35% 140 है तो x का मान कितना होगा? तो मेरे भाई x का 35%, तो x का 35% कितना होता है? तो x × 35/100, x का 40% x × 40/100, x का 70% x × 70/100, तो x का 35% हमारा किसके बराबर है? 140 के बराबर है। 35 से अगर आप काटोगे डायरेक्ट इसको 4 बार में लपेटो, x का मान कितना आएगा? 400 आएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम चाचा विधायक है हमारे। ठीक है, चलिए आ जाइए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। 80% ऑफ 50% ऑफ 90, हालांकि 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर है, सीधा सीधा आंसर यही होगा, बस बात खत्म। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मेरे भाई ये तो 9 के मल्टीपल पर ही बेचारा टूट गया। एएलपी टेक्नीशियन का 2019 का ये सवाल है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हम अभी बेसिक सीख रहे हैं, अभी हम आपको नहीं उड़ा रहे हैं, नहीं तो डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और तमाम तरह की मेरे पास में शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लेकिन मैं पहली क्लास में कभी भी शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाता हूँ। मैं मेरे भाई पहली क्लास में आपकी न्यू मजबूत करता हूँ, ताकि उसके बाद की इमारत बड़ी जो है मजबूत
मजबूत बन पाए, ये बात ध्यान रखिए। तो हमसे कहा गया 90 के 50% का 80%, 90 के 50% का 80%, तो ये 90 है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, पहले 50%, तो यानी इंटू 50/100, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या निकालना 80%, तो इंटू हमारा 80 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 90 का 50% का 80% हमें करना है। क्या आप इस सवाल को बना नहीं सकते हो, बताना। 50 से काटोगे तो आपका ये 2 बार में कटेगा। 20 का 4 गुना 80 होता है मेरे भाई, और 20 का 5 गुना 100 होता है। 5 और 2 10, 10 से हमारा 0 खत्म। 9 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा, 36, और ऑप्शन नंबर ए होगा। आओ कभी हवेली पे, आओ ना कभी चाय नाश्ता करते हैं, काफी सारी बातें करते हैं जैसे हमारे भाई साहब करते हैं, ठीक है। सीधा बोलते हैं, सुनो बंगालन, आज शनिवार का दिन है, कल रविवार है, कल हमारी ऑफिस की छुट्टी होगी, आराम से आना, चाय नाश्ता पियेंगे। हाथ क्यों जोड़ रहे हैं सर आप, कोई बात नहीं, चाय नाश्ता ही तो कह रहे हैं, कौन सा हम कुछ और बात कह रहे हैं बताइए। फिर ये लोग चाय नाश्ता से मेरे भाई थोड़े आगे बढ़ते हैं, फिर ये डोमिनोज तक चले जाते हैं, फिर वहां पर जो है ये लोग पिज्जा खाना भी शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ए फॉर क्या होता है, आओ कभी हवेली पे। चलिए CHSL 2024 का ये सवाल है, ठीक है। क्या कहा गया, देखिए हाथ गोड़ जोड़ने की जरूरत नहीं, समझ रहे बात को लेकर के, अच्छी बात है, दिक्कत क्या है, ठीक है, पढ़ा। चलो आ जाओ मेरे भाई। तो CHSL का ये हमारा सवाल है। अब भैया हाथ जोड़े हमारे, जब ऐसा काम करते तभी सोचते नहीं है, फिर बोलो कोई बात नहीं, होता है सर, ठीक है। दूसरी वाली को नहीं पता लगेगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आ जाइए मेरे भाई, इनको खबर है कि मतलब यार दूसरी वाली तो जो है वो कोलकाता में रहती है, अब वो आज फोन करके लड़ेगी हमसे, इनसे लड़ेगी, मतलब कि ये सर जो बोल रहे थे किसके बारे में बोल रहे थे, मैं तो कोलकाता में बैठी हूँ, बताइए आप किसके साथ में डोमिनोज में गए। तो सब बातें अब ठीक है, कोई बात नहीं, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम बोल देंगे यहाँ पर आपके बारे में चर्चा नहीं हो रही थी। आइए चलिए, तो सवाल को हम लोग देखते हैं। CHSL का 2024 का ये सवाल है, क्या कहा गया पढ़िए। 10% ऑफ 24% ऑफ x जो है वो 240 के बराबर में है, x का मान कितना होगा। या यूं कहे x के 24% का 10% 240 के बराबर है, तो x का मान कितना होगा, ठीक है। तो आ जाइए, x के 24%, तो x का 24% कितना होगा, x इंटू 24 अपॉन में मेरे भाई 100 होगा, ठीक है। उसका 10%, उसका भी 10%, यानी उसका 10 अपॉन में मेरे भाई 100 होगा, और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो ये बराबर होगा हमारे 240 के। x के 24% का 10% हमारा इसके बराबर में है, तो x का मान कितना होगा। हमने कहा जी मजे की बात होगी, यहाँ पर ये देखिए, आप समझिए, जो कट सकता है उसे काट दीजिए। 0 से यहाँ पर जैसे मैं तो बोलूंगा सीधा सीधा 240 को खत्म करेगा। gx का मान कितना होगा, 100 और 100 जाकर के उधर गुना करेंगे तो 4 पर 0 आ जाएंगे। धरती पर इससे आसान सवाल तो बना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर से बोलेंगे, आओ आज चाय नहीं पकौड़े खाने चले, ठीक है। अगला सवाल 4 नंबर सवाल है, एनटीपीसी का है, हर एग्जाम के क्वेश्चंस को हमने रखा हुआ है इसके अंदर में, ठीक है ना। यहाँ पे आप टेंशन मत लीजिए, हमारे पास में 2-2 हथियार है, ठीक है। हाँ जी, चलिए, दोनों हथियार हमारे कौन कौन से हैं देखिए। रेलवे वाले बच्चों के लिए तो हमने ऑलरेडी ये प्यारी सी किताब बना रखी थी, रेलवे गणित, जिसमें आप देख सकते हैं इस समय ब्रह्मास्त्र है, और हर जगह पर इसी का मेरे भाई यहाँ पर प्यार छाया हुआ है। और दूसरा हमारे एसएससी वाले बच्चों के लिए एसएससी गणित है, ठीक है। ये दोनों किताबें हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजन कहीं से भी आप अपनी इस रेलवे गणित की किताब मंगा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेलवे की जितनी परीक्षाएं हैं सभी के सवाल इसके अंदर में दिए गए हैं, और बहुत ही बढ़िया अप्रोच के साथ में दिया गया है। और अभी फ्लिपकार्ट पर ये ऑफर भी चल रहा है, 200 रुपए के अंडर में ये किताब मिल रही है। असल में इसकी कीमत जो है यहाँ पीछे प्रिंट में दिया गया है 350 के करीब है, 350 या 400 की है, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट पर ऑफर चल रहा है तो ये भी आपको 200 में मिल जाएगा। वैसे ही एसएससी वाले बच्चों के लिए मेरे भाई देख सकते हो आप कितनी मोटी ये किताब है, और इसके अंदर में एसएससी के सभी परीक्षा के क्वेश्चंस दिए गए हैं, स्मार्ट अप्रोच के साथ में दिया गया है, और पूरे सवाल यहाँ पर अपडेटेड है हमारा। ये भी ऐसे है 500-600 के करीब में बाकी किताबें आती हैं जो बाकी पब्लिकेशंस की होती है, लेकिन अभी आपको सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट का, तो मैंने सोचा आज की क्लास में ही बच्चों को बता दें, 200 रुपए में आप इसे फ्लिपकार्ट पर आज मंगा सकते हो इस किताब को मेरे भाई। एसएससी मैथ इंग्लिश वाली 200 में, हिंदी वाली शायद पता नहीं कितने की है, ठीक है। तो ये दोनों किताबें हैं, अलग अलग सेगमेंट्स की हैं, रेलवे वालों के लिए रेलवे गणित है, एसएससी वालों के लिए एसएससी गणित है, और बढ़िया किताब है, दोनों में बढ़िया अप्रोच के माध्यम से दिया गया है। आज ऑफर भी चल रहा है फ्लिपकार्ट पर, तो फ्लिपकार्ट पर ही ऑफर है, वहीं से मंगा सकते हो, उसके अलावा तुमको कहीं और ऑफर नहीं मिलेगा। लिंक भी सर डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। आ जाओ, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एनटीपीसी का सवाल। 30% ऑफ 50% ऑफ इतना ऑफ सम इज इक्वल टू इतना, फाइंड द अमाउंट। एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, राशि ज्ञात करिए। तो एक राशि यहाँ पर ये वो राशि है जो मन में सोचना है, मतलब x, उसका 85% यानी 85% का मतलब हो जाएगा 85 अपॉन में मेरे भाई 100 यहाँ पे, ठीक है। 50% का मतलब हो जाएगा मेरे भाई 50/100 यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम बात करें 30% हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 30/100 हो जाएगा, और ये बराबर हमारे किसके होगा, तो ये बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर 51 के। एक राशि के 85% के 50% का 30% बराबर है हमारे किसके, 51 के। तो क्वेश्चन में कहा गया वो राशि हमारी ज्ञात करिए, वो राशि हमारी कितनी है। तो अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई 5 से काटोगे, 17 से काटोगे 5 बार में, तो मेरे भाई 17 से आपका कटेगा, देखो सॉरी 17 से आपका 5 बार में मेरे भाई कटेगा, तो 17 से आपका ये 3 बार में कटेगा, ठीक है। उसके बाद में 50 से आपका कितनी बार में कटेगा, 2 बार में मेरे भाई कटेगा। आप यहाँ पर और काट सकते हो, तो आप अपना 0 से मेरे भाई 0 काट लो, ठीक है। आप अपना 3 से मेरे भाई 3 काट लो, और क्या काट सकते हो भाई बताना जरा। तो 5 से आप बोलोगे गुरुजी हम इसको 2 बार में काट लेंगे, 2 इंटू 2 4 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, तो बड़े प्यार से हमारा आंसर आ जाएगा 400, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। पांचवा नंबर सवाल, जल्दी से यहाँ पर बताइए कितना आंसर होगा, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए। देखो, जितना इंपॉर्टेंट मेरे भाई पढ़ना होता है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना होता है, और प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। जैसे मैं पहले ही आप लोगों को शुरू से ही बात बोलते चलाता हूँ कि क्लास में तो हम आपको सारा कंसेप्ट पढ़ा देंगे, लेकिन इसके बाद में प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस करने के लिए एप्लीकेशन पर हम प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन इसीलिए देते हैं ताकि जब खुद का कलम चलाओगे तो गणित आप ज्यादा सीख पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? तो जो बच्चे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं वो वहां से कर ले, और जो नहीं कर सकते हैं तो वो मेरे भाई यहाँ पर अपनी रेलवे गणित या एसएससी मैथ से कर लें। कोई और यहाँ पर प्रीवियस ईयर की किताब से करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ना किसी और का विचार बनाइएगा। जो टॉपर्स की वीडियो भी आप देख रहे होते हैं, गाइडेंस वीडियो भी देख रहे होते हैं, वो भी आपके लिए ऐसी वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, मेरी बात को समझिए आप। यहाँ पर अभी के टाइम पर जो बेस्ट किताब है वो एसएससी मैथ इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि इसके आप सॉल्यूशंस को एक बार देखिएगा, इनके क्वेश्चंस के आप क्वालिटी को देखिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, रेलिवेंट हैं, अपडेटेड हैं, और सॉल्यूशंस भी एक नहीं दो दो तीन तीन दिए गए हैं। साथ में यहाँ पर जो है रेट भी काफी कम है, 400-500 में नहीं आती, आपको सीधा 200-250 में, 300 के करीब में आपको अलग अलग रेट कहीं पर अलग अलग समय पर होता है, आप उसमें ले सकते हो। अभी तो ऑफर में तो है, 200 में आराम से मंगा करके बढ़िया से प्रैक्टिस करो। ध्यान रखो इस बात का, प्रैक्टिस में कहीं पर कोई कमी मत छोड़ना, किसी भी हाल में कमी मत छोड़ना, वो नुकसान मार देगा तुमको। सीएचएसएल 2024 का ये सवाल देखो क्या कहा गया। यदि किसी संख्या के 35% का 20% इसके करीब में है तो उस संख्या का 18% ज्ञात करिए कितना होगा। 20% ऑफ 35% ऑफ ए नंबर इज इतना, 18% कितना होगा। तो मैंने यहां पर कहा देखो भाई, हमें तो नहीं पता कोई एक संख्या क्या है, तो हम उस संख्या को कितना मान लेते हैं, हम उस संख्या को x मान लेते हैं, और उस संख्या का मेरे भाई 35% यानी कितना हो जाएगा, 35/100 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 20% की बात करेंगे तो ये हमारा 20 मेरे भाई 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर किसी संख्या का 35% का 20% हमारा 240 मेरे भाई 8 के बराबर में है। धीरे धीरे मेरे भाई जैसे जैसे हमारे सेशंस बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसके अंदर में आपको डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, और बाकी सारी बातें भी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। उससे आपको कैलकुलेशन सॉल्व करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेरे भाई जो है ये हम आपको बता देते हैं, नीचे में हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, एक जीरो से आप जीरो खत्म कर पाएंगे, एक जीरो से आप दूसरा जीरो खत्म कर पाएंगे। आप यहाँ पर काट सकते हैं 7 से मेरे भाई 5 बार में, और आपका 7 से कटेगा, 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा, 30 हो चुका है, 7 का 4 गुना 28 हो जाएगा, और फिर 7 का 4 गुना 28 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 5 और ये 2 मिलकर के एक और जीरो को खत्म कर देंगे, तो बेसिकली आपका एक्स का मान जो है ये जाकर के 10 मल्टीप्लाई होगा तो 3440 आ जाएगा। अभी खाली एक्स का मान तो एग्जामिनर को चाहिए नहीं था, एग्जामिनर को बच्चों यहाँ पर क्या चाहिए था, तो उसका मेरे भाई यहाँ पर ये चाहिए था, ठीक है, कि साफ तौर पे क्या आ गया, 18% मेरे भाई ज्ञात करिए। यहाँ पर सीधा बोला गया 18% ऑफ दैट नंबर, यानी इस संख्या का 18%, यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, 3440 का 18% हमें निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे, जीरो से जीरो खत्म। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में मेरे भाई यहाँ पर दिक्कत आती है, तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है तो यहाँ पर देखो 18, सीधा 18 को पकड़ो, 18 का 4 गुना 72 का 2 हाथ में हो जाएगा 7, 18 का 4 गुना 72, 72 और 7 79 का 9 7 हाथ में, 18 तिरके 54, 54 और 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया, आपको पता है कि नीचे में 10 है तो एक संख्या छोड़ करके डेसिमल लगा देना है, 619.2। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आइए चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 64% ऑफ बी। जल्दी से मेरे भाई आंसर बता दो। एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है, और मैंने आपको कहा ना कि मैंने हर परीक्षा के सवालों को मेरे भाई रखा हुआ है, तो हर परीक्षा के सवालों को रखा हुआ है यहाँ पर। तो आप देखो, रिसेंट में अभी एमटीएस का पेपर हुआ, उसके आंसर किया, अभी 10वें महीने में देखो वो भी क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ए का 40% बी के 64% के बराबर है, तो ए का 40% बच्चों कितना होगा, तो ए का 40% ए इंटू 40 अपॉन में मेरे भाई 100 हो जाएगा, और साथ में बी के 64% के बराबर में है तो बी इंटू 64 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा हमारा। अगर आप काटेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसे काट सकते हैं। आप देखिए मेरे भाई यहाँ पर 8 से आप काटेंगे 5 बार में, 8 से काटेंगे आप 8 बार में, तो फाइनली आपका ए यहाँ हो जाएगा, बी आपका यहाँ हो जाएगा, और ये 8/5 है। अभी जो मैं सवाल करा रहा हूँ ना, ये बेसिक और वार्म अप करने के लिए सवाल है, ताकि परसेंटेज से थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर रूबरू हो पाए। समझ रहे बात को लेकर के, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर फ्रेंडली हो पाए। बच्चा पूछ रहा है सर बुक बाइलिंगुअल है? नहीं, इंग्लिश की किताब अलग है, हिंदी की किताब अलग है, और ऑफर भी सिर्फ 2 दिनों तक है, आज और 2 दिनों तक दोनों किताबों पर, रेलवे गणित पर भी, एसएससी मैथ पर भी। इसके बाद शायद इनकी कीमत वापस से 300 के करीब में हो जाएगी, जितनी की वैल्यू थी। अभी 2 दिनों तक ये 200 में चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब आते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये बातें आपको हो गई। अभी मैंने क्या कहा, वार्म अप हम करवा रहे हैं थोड़ा सा परसेंटेज का, फिर धीरे धीरे खींचेंगे हम आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे। लाइक और शेयर करते रहें। तो मेरे भाई अब टाइप नंबर 2 हमारा आता है। ये क्या कहता है, अगर x को मुझे एक्सप्रेस करना पड़े कि y के परसेंटेज में, तो हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा कि बताओ 10 जो है वो 50 का कितना परसेंट है, 10 हमारा 50 का कितना परसेंट है, तो मेरे भाई हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो हम यहां पर बोलेंगे सर 10 50 का कितना परसेंट है, 10 को ऊपर में रखो, जिससे उसकी तुलना करना चाहते हो वो नीचे में रखो, और चूंकि परसेंट निकालना चाहते हो तो 100 से गुना करो। ठीक है, आप यहां पर बोलोगे गुरुजी 50 से 2 बार में जाएगा, यानी सर कितना परसेंट होगा, तो 20%। यानी कभी भी अगर किसी संख्या का परसेंट निकालना चाहते हो किसी दूसरे की तुलना में,
किसी दूसरे की तुलना में कि x हमारा y का कितना परसेंट है, तो x अपॉन वाई इंटू क्या करोगे, तो 100 करोगे। ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ चलो, अब उसके बाद में यहाँ पर इसी तरह के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 40 kg इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 160 किलो। पहली बात याद रखना, चाहे रेशियो पढ़ रहे हो या परसेंटेज पढ़ रहे हो, एक ही तरह की क्वांटिटी की तुलना की जा सकती है, अलग अलग तरह की क्वांटिटी की तुलना नहीं कर सकते। आप मीटर को किलोमीटर के साथ में नहीं निकाल सकते, लीटर को ml के साथ में कंपेरिजन नहीं कर सकते, किसी के हाइट और किसी के वजन का कंपेरिजन नहीं कर सकते, इसलिए केजी का कंपेरिजन हमेशा होगा तो केजी के साथ में होगा। अब अगर हम बात करते हैं 40 किलो हमारा कितना परसेंट है, तो जिसकी तुलना करनी है वो ऊपर में रहेगा, जिसके साथ में तुलना करनी है वो हमारा नीचे में रहेगा, और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, तो इंटू हम यहाँ पर 100% कर देंगे। किलो से आपका किलो खत्म हो जाएगा। देखो 40 से अगर आप काटोगे ना, तो ये आपका एक बार में और ये आपका 4 बार में, और इससे काटोगे अगर आप तो मेरे भाई 25 बार में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। खेल खत्म भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही पूछा गया 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125, 180 125 का कितना परसेंट है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो 180 125 का कितना परसेंट है, फटाफट मेरे भाई यहां पर बताओ कितना होगा। 180 125 का कितना परसेंट होगा। अगले 3 दिनों तक ये क्लास यूट्यूब पर चलेगी लाइव, डेमो क्लास 1, डेमो क्लास 2, डेमो क्लास 3। तो सारे बच्चे जो चाहते हैं अटेंड करना, आराम से अटेंड करें मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, आप लोग का रिस्पांस बढ़िया रहा तो हम आगे भी 2-3 क्लासेस और कर देंगे, दिक्कत नहीं है। 180 125 का कितना परसेंट है, तो 180 जो है वो 125 का कितना परसेंट है, तो 180 ऊपर में रहेगा, 125 नीचे में रहेगा। बहुत लोगों की ये मानसिकता बन जाती है, छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे। नहीं, छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं होता। जिसकी तुलना करनी होती है वो ऊपर में होता है, जिससे करनी होती है वो नीचे में होता है। और परसेंटेज में बदलने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू हम 100 करेंगे। 25 का मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना, 25 का यहाँ पर 4 गुना, 5 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो 36 बार में हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 144 आ जाएगा। कितना परसेंट होगा, तो 144% होगा हमारा, ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, इसी के माध्यम से हम कुछ सवालों को भी करते हैं और हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे हमसे यहाँ पर ये कहा गया 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 2/3 जो है, ठीक है, 2/3 1/3 का कितना परसेंट है, 2/3 1/3 का कितना परसेंट है। तो एक तो मेथड नंबर 1, जैसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो सर 2/3 की तुलना करनी है तो वो ऊपर में रहेगा, 1/3 से तुलना करनी है तो वो नीचे में रहेगा। परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। मालिक हमारे यहाँ पर देखिए 3 से हमारा 3 खत्म हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 100 यानी 200% हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। एक तो हमारा ये तरीका हो गया कि कितना परसेंट हम बोलेंगे, 200%। दूसरा तरीका हमारा यहाँ पर क्या हो गया, आप जरा समझिए। दूसरा तरीका, अगर कभी भी किसी की भी तुलना करनी है तो मेरे भाई आप यहां पर उसकी वैल्यू मत लीजिए, आप सीधा उसका अनुपात लेकर के बना लीजिए। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप बोलेंगे मेरे भाई सर 2/3 की गुरुजी तुलना करनी है और 1/3 के साथ में करनी है, तो पहले रेशियो ले लीजिए। रेशियो ले लेंगे आप यहां पर ना, तो आप बोलेंगे सर यहां पर ये क्या है, तो ये 1 का डबल है, यानी सर यहां पर ये क्या है, डबल है। तो अगर ये 100% होगा तो ये कितना होगा, 200% होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं सर ये जो 2 है ये हमारा 1 का कितना परसेंट है, तो 2/1 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा आंसर 200%। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तीसरा तरीका मेरे भाई यहां पर क्या हो सकता है, तीसरा तरीका हो सकता है ये, अगर मैं आपका डबल हूं तो इसका मतलब मैं 200% हूं। देखो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, कोई भी संख्या अपने आप में मेरे भाई 100% होती है, आपको ये मानना पड़ेगा। तीसरा तरीका हवा वही तरीका है, कलम उठाने वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई भी संख्या मेरे भाई अपने आप में 100% होती है, आप अपने आप में पूरे हो, एकदम 100% हो। कोई आपका डबल आता है तो वो 200% होता है, कोई आपका 3 गुना आएगा तो वो 3% होगा, कोई आपका मेरे भाई 4 गुना आएगा तो मेरे भाई वो 4% होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा है उन्होंने, सर जी इंक्वायरी नंबर पर मोबाइल नंबर और सुपर चैट सेंड कर दिया, ठीक है सर, आप जाकर के एक बार बोल देना, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई। तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा कि जैसे अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो ये जो 2/3 है यहाँ पर, ये मेरे भाई 1/3 का यहाँ पर क्या है, तो डबल है। और अगर यहाँ पर डबल है तो अगर 1 गुना होता 100%, 2 गुना है तो बोलेंगे सर 2%, और अगर 3 गुना होता तो हम बोलते हैं 3% होता, ठीक है। रेशियो मेथड का फायदा क्या होता है, रेशियो मेथड का फायदा यहाँ पर ये होता है कि कल के दिन अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछ लूँ मेरे भाई 2472 यहाँ पर 1, ठीक है, ये वाली जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1236.1 का हमारा कितना परसेंट है, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, ये संख्या इस संख्या का कितना परसेंट है। आप बोलोगे सर पता है क्या है, आपने रेशियो से सिखाया, और आपने रेशियो से सिखाया तो आपने यहाँ पर क्या बताया, आपने कहा रेशियो ले लो। रेशियो ले लोगे तो यहाँ पर इससे कटेगा 1 बार में और इससे कटेगा 2 बार में, और अभी आपने सिखाया कि अगर संख्या डबल होती है तो आंसर हमारा सीधा सीधा कितना होता है, तो 200% होता है। बस बात खत्म। यहाँ पर मिनटों का काम सेकेंडों में, मिनटों का काम मेरे भाई यहाँ पर कितने में, सेकेंडों में। समझ में आ गया बात यहाँ पर। फ्लिपकार्ट कह रहे हैं सर, फ्लिपकार्ट पर 230 दिखा रहा है, फ्लिपकार्ट कह रहे हैं, अमरजीत कह रहे हैं भाई तो 230 दिखा रहा है, तो भी वो भी आप लोगों के लिए ऑफर ही है। आप ये मान करके चलिए 280 290 उसकी नॉर्मल प्राइस रहती है, 230 दिखा रहा है वो भी एक ऑफर ही है, कल आप देख लेना 290 हो जाएगा, फिर बोलोगे सर 300 हो गया प्राइस इसका, ठीक है।
आ जाओ चलो यहाँ पर 8 नंबर था मेरे भाई। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। 8 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ इतना। फिर से वही बात, किसी संख्या की कंपैरिजन करनी है किसी और से, तो जिसकी कंपैरिजन करनी है वो कहां पर रहेगा, तो 0.002 हमारा ऊपर में रहेगा, ठीक है, और 0.12 हमारा कहां रहेगा, तो मेरे भाई नीचे में रहेगा। इनटू हम क्या करेंगे, तो 100% करेंगे। ये क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात। अब हम बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर कहा दशमलव के बाद में 3 अंक है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 1000 हो जाएगा, और यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। आप देखो बच्चों यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर 2 0 2 0 1 0 1 0, 2 से हम काटेंगे कितनी बार में, 6 बार में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं 2 से हम काटेंगे 5 बार में, 2 से हम काटेंगे 3 बार में। सो बेसिकली हमारी वैल्यू आ गई 5/3, और 5/3 कहीं पर है तो हाँ जी है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ गए? आज चलो देखते हैं 9 नंबर सवाल का यहाँ पर कितने लोग आंसर दे पाते हैं, फटाफट यहाँ दीजिए। 9 नंबर सवाल का मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा बताइए। ठीक है, चलिए 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। 80 मीटर हमारा कितना होगा। देखो मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि जब भी आप किसी का भी परसेंट किसी के तुलना में निकालते हो, किसी की अगर आप बच्चों किसी के साथ में कंपैरिजन करते हो, तो याद रखना मेरे भाई उनका यूनिट सेम होना चाहिए। आप यहाँ पर जब करोगे ना कि सर ये हमारा 80 मीटर है और 80 मीटर की हम तुलना कर रहे हैं और किसके साथ में कर रहे हैं, 5 किलोमीटर के साथ में, तो आप खुद दिल से बताइए एक बात, यहाँ पर आपको लग रहा है मेरे भाई कि ये मीटर सक्षम है इस किलोमीटर को काटने में, तो नहीं है। तो जब यहाँ पर ये इसे नहीं काटेगा तो बड़े वाले को हमेशा बदलना होता है। और कैसे बदलेगा, तो हमें अपने मन में याद रखना होगा कि 1 किलोमीटर के अंदर में हमारे पास में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। अब यही बात मेरे भाई यहाँ पर कैसे तब्दील हो जाएगी, तो ये बात कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये 80 मीटर हो गया, ये किलोमीटर जो है मेरे भाई यहाँ पर मीटर में बदलने पर ये हमारा 1000 मीटर हो गया है। ठीक है, और इंटू कितना कर देंगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100% कर देंगे। अब आप अगर देखेंगे ना तो आप बोलेंगे सर देखिए हमारा मीटर से हमारा मीटर हमारा खत्म हो जाएगा, 1 0 और 2 0 से हमारा पूरा 3 खत्म हो जाएगा, 8/5 आएगा। आज हम आपको किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का ट्रिक भी बताते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल पाए। बहुत बच्चे ट्रिक को जानते हैं, बहुत बच्चे ट्रिक को नहीं जानते हैं। फिलहाल अभी हम इसको लिख देते हैं, 8 का डबल मेरे भाई 16 और 1 पॉइंट छोड़ करके इतना 1.6। अब ये कैसे आया, अब हम आपको बताते हैं कैसे आया मेरे भाई। देखो कभी भी अगर किसी भी संख्या को 5 से भाग करना हो, जैसे मानो तुम्हारे सामने आ जाए 2371 और यहाँ बोला जाए कि ये काम करो, ये इतनी बड़ी संख्या भी नहीं लूंगा मैं मान लो 231 लेता हूँ और बोला जाए इसको तुम 5 से भाग करो, तो मेरे भाई क्या करोगे, कुछ मत करना। बोलना सर ने एक बात सिखाई थी और उन्होंने हमसे यहाँ पर ये कहा था कि कभी भी किसी भी संख्या का अगर 5 से भाग करना है तो पहले उसका डबल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का डबल कितना होता है, 2 होता है, 3 का डबल कितना होता है, 6 होता है, 2 का डबल कितना होता है, 4 होता है, और एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दो 46.2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 400 मेरे भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर 23 का अगर हम मान लो 5 से भाग करते हैं तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 3 का मेरे भाई आपको क्या करना है, डबल करना है, 2 का डबल आपको 4 करना है, 4 का डबल आपको 8 करना है, और एक संख्या छोड़ करके आपको अपना दशमलव लगा देना है। ठीक है, अब जल्दी से आप मुझे यहाँ पर ये बता दो, अगर मैं 1 2 3 4 को मेरे भाई अगर हम 5 से भाग करें तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, 1 2 3 4 की अगर हम भाग करें तो क्या होगा, तो बोलेंगे सर डबल करके दशमलव। 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर करो जल्दी से। 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, और यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे 246.8। बीच बीच में जहां जहां पर कोई छोटे मोटे कैलकुलेशंस भी आता रहेगा ना, हम आपको वो भी बताते रहेंगे, लेकिन एक ही क्लास में इतना नहीं भर देंगे आपके दिमाग में कि पता चले सारा खत्म हो गया कहानी। ठीक है, अब 10 नंबर सवाल आप लोगों के आगे है, जल्दी से बता दीजिए। व्हाट परसेंट ऑफ 3 days 12 आवर, 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट होता है, 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट होता है। इसका मतलब मेरे भाई ऊपर में क्या रहेगा, तो 12 घंटा रहेगा मेरे भाई। ठीक है, नीचे में क्या रहेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 दिन रहेगा, और बोला गया कितना परसेंट होता है, तो परसेंटेज को निकालने के लिए मेरे भाई 100 से गुना। क्या घंटे से दिन को काटा जा सकता है, बोलोगे नहीं गुरुजी, प्रतिशत का तो मतलब ही होता है ऊपर और नीचे समान तरह की संख्या को रखना, ऊपर और नीचे समान तरह की संख्या को रखना। तो ऊपर और नीचे समान तरह की संख्या को हम कैसे रखेंगे, तो हम ये बात बोलेंगे सर बात ऐसी है, एक दिनों के अंदर में हम यहाँ पर 24 घंटे लेकर के आते हैं और बस उसको बदलेंगे। हमेशा बड़ा वाला छोटे में टूटता है। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ऊपर में हो गया हमारा 12 घंटा, अच्छा नीचे में हमारा क्या होगा, एक दिन के अंदर में मेरे भाई हो जाता है हमारा 24 घंटा। ठीक है, और यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। आप अगर देखोगे भाई हमारे, तो 12 से अगर आप 24 को काटोगे तो 2 बार में, यानी यहाँ पर नीचे कितना आ गया, तो नीचे में 1/6 आ गया, और इंटू कितना हो गया 100। आपको क्या लग रहा है हम इसको भाग करने जाएंगे, भूल गए आप टेबल हम क्यों पढ़ाए थे, बताइए जरा। 1/6 कितना याद करवाए थे, जरा बताइए। 1/6 16 सही, 2/3 याद करवाए थे, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। एक काम करो, कमेंट बॉक्स में जरा 1/7 लिख करके बताना कितना होता है, जल्दी से बताओ 1/7 कितना होता है, देखिए कितने लोगों को याद है।
ठीक है, 1/20 तक एकदम डाई हार्ड याद होना चाहिए। ठीक है भाई, 10,000 लाइक हुए नहीं यार यूट्यूब पे, देखो अभी 9,000 लाइक हुए हैं। 10,000 लाइक हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। अभी तक 1 लाख व्यूज जा चुका है यूट्यूब पर भाई, फटाफट आप लोग जो है 10,000 लाइक पहुंचा दीजिए। ठीक है, 1 लाख बच्चे देख चुके हैं अभी तक यूट्यूब पर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 1 लाख का टारगेट था भी नहीं, हमें तो लगा भी नहीं था, लेकिन आप लोग इतना प्यार देते हैं। ठीक है, हम तो कल ही इवेंट लगाए थे, ज़्यादा हमने हर जगह पे चर्चा भी नहीं की थी, ज़्यादा हमने प्रमोशंस भी नहीं किया था, ज़्यादा लोगों को बताया भी नहीं था, लेकिन ये आप लोग का प्यार है, हमेशा वेट करते रहते हैं आप लोग। मैं तो इतने दिनों के बाद में यूट्यूब पर आया, इतना बढ़िया से आप लोगों ने प्यार दिया। ठीक है, यकीन मानिए मेरे भाई, आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से हम 3 क्लासेस में अच्छे से हम आपका कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। ठीक है, होगा मेरे भाई, आ जाओ। चलो अब आगे देखो यहाँ पर क्या कहा गया, बढ़िया से परसेंटेज पूरा पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लो। 11 नंबर सवाल देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ठीक है, 11 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। 8% निकालना है, वो भी मेरे भाई 5 लीटर का। ठीक है, और यहाँ सवाल सारे के सारे एमएल में दिए गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8% का मतलब क्या होता है, 8 बटे मेरे भाई 100 होता है, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। अब यार ये तो लीटर में है, सारे ऑप्शन एमएल में है, वही बात है फिर से कन्वर्जन। और कन्वर्जन कैसे करते हैं बच्चों, आप बोलेंगे मालिक हमारे 1 लीटर के अंदर में कितना एमएल होता है, 1000 एमएल होता है। कितना एमएल होता है, 1000 एमएल होता है। तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसको एमएल में बदलेंगे, और एमएल में बदलेंगे मेरे भाई तो ये हमारा इतना हो जाएगा। बोलेंगे गुरुजी लीटर के अंदर में 1000 एमएल होता है, तो ये आप 1000 एमएल आप यहाँ पर ले लीजिए। आप सर काटिए ना, 2 से 2 0 खत्म, तो बोलेंगे 8 × 40 × 10 हमारा 400 एमएल हो जाएगा, और खेल खत्म। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है भाई, बी फॉर बाहुबली। सल्यूट है भाई सभी लोगों को, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर 2 टाइप हम आपको करा दिए, अब आ रही है मेरे भाई यहां पर तीसरे टाइप की। और तीसरा टाइप चलिए जरा देखिए। ठीक है, सारे के सारे यहां पर जितने आप थ्योरी देख रहे हैं, सारे क्लास नोट्स आपके फॉर्मुला बुक में दिए गए हैं, तो जिस बालक के पास में फॉर्मुला बुक होगा वहां से रिवाइज कर लेना। ठीक है, कहा गया मेरे भाई, इफ यू हैव टू फाइंड एक्स इज व्हाट परसेंट लेस देन और मोर देन वाई। कोई संख्या किसी भी संख्या से कितना परसेंट कम है या ज्यादा है, तो आप कैसे पता करोगे। जैसे मानो यहां पर मैं 2 तरह के सवाल देता हूं। सवाल नंबर मेरे भाई यहां पर एक ये है कि जैसे 12 जो है हमारा यहां पर 18 से कितना परसेंट कम है, 12 हमारा यहां पर 18 से कितना परसेंट कम है, ये कैसे पता करोगे। और दूसरा सवाल मेरे भाई यहां पर 20 जो है वो 15 से कितना परसेंट ज्यादा है, ये कैसे पता करोगे। ठीक है, तो यहां इसको निकालने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, तो आप यहां पर देखिए, ये नहीं पूछा गया 12 18 का कितना परसेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ये पूछा जाता 12 18 का कितना परसेंट है, तो 12 की तुलना करते 18 के साथ में और इंटू कर देते मेरे भाई 100, तो ये पता चलता 12 18 का कितना परसेंट है। हमसे क्वेश्चन में तो ये कहा गया 12 18 से कितना कम है, कितने की कमी है, 6 की। ठीक है, और किससे तुलना की गई है, 18 से, तो जिससे तुलना की गई है वो नीचे में रहेगा, इंटू कितना करेंगे मेरे भाई 100%। आप दोस्तों ये बताओ, ऊपर में 1 और नीचे में 3, आप बताओ 1/3 कितना पढ़ाए हैं, 1/3 33 सही, 1/3 पढ़ाए। कोई मेरे भाई यहाँ पर मना नहीं कर सकता कि गुरुजी आपने ये नहीं पढ़ाया, उसकी कसम है मेरे भाई। यहाँ पर आज 1 से लेकर के 20 तक की सारी चीजें याद कर लेना भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब देखो 20 तुम्हारा 15 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें 20 हमारा 15 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बोलोगे मेरे भाई यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा है, तो गुरुजी 5 ज्यादा है। कितने पर ज्यादा है, तो 15 पर ज्यादा है। इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100%, तो 5 से अगर हम काटेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा 3, और 1/3 तो भैया एक ही बात होती है ना, 33 सही 1/3% होता है। कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। ठीक है मेरे भाई, यही कारण है। देखिए जिस तरीके से मैं आपको मेरे भाई करा रहा हूं, मैंने पहले दिन ही कल आपको यूट्यूब पर क्या कहा था कि आपको मेरे भाई ये 2025 बहुत बेस्ट मौका है, और हम जब पढ़ाते हैं तो बिल्कुल 0 से लेकर के हीरो लेवल तक आपको कराते हैं। ये पहली क्लास है, अभी मेरी ये शुरुआत है। अभी यहां से हम धीरे धीरे हम आपको एक और टाइप पढ़ाएंगे, और इसी वजह से काफी ऐसे बच्चे थे जो आर्थिक रूप से मेरे भाई नहीं जुड़ पा रहे थे हमारे साथ में। तो आपको पता है शुरू से हम आप लोगों के लिए मेरे भाई हमेशा करते रहे हैं, हमेशा आप लोगों के लिए साथ में रहे हैं। और यही कारण है मेरे भाई यहाँ पर कि इस बार का जो, ठीक है, इस बार का जो हमारा ये बैच है मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बता दें, ठीक है, तो इस बार की बैच की फीस हमने 999 रुपए नहीं रखी है। और इस बार ये हमारा जो चैंपियंस 20.0 जिसकी आप क्लास देख रहे हो मेरे भाई, ठीक है, ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है आज से ही, लेकिन ये 699 के फीस में। लेकिन ये 699 भी हम बहुत ज्यादा समय तक नहीं रख पाएंगे, हमारे ऊपर भी हमारे एप्लीकेशन टीम का एक दबाव होता है। ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर जो है 2 जनवरी तक ही ये रहेगा, क्योंकि भाई दबाव इसलिए होता है यार, वो भी लॉस में काम नहीं कर सकते ना, मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, टीचर मेरे से 12 घंटे की पढ़वा लो, लेकिन कोई मेरे ऑफिस में आके 9 घंटे फ्री में काम करके थोड़ी जाएगा। तो इसी वजह से मेरे भाई यहाँ पर 2 जनवरी तक ये 699 रुपए में आपकी होने वाली है। 2 चीजें हमने इस बार के बच्चों के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट पहले ही दे दिया है। पहला 1000 की फीस को पहले ही 699 में कर दिया, और दूसरा नॉर्मल बैचेस में 2 साल की वैलिडिटी होती है, इसमें 5 साल की वैलिडिटी दी है, शुरू में ही दी है। लेकिन 2 जनवरी के बाद में ये दोनों खत्म हो जाएंगे। 2 जनवरी के बाद में कोई भी बच्चा मेरे भाई एडमिशन लेगा, उसकी फीस 999 लगेगी और उसको वैलिडिटी 2 साल की मिलेगी। ये बात आप यहां पर ध्यान रखिएगा, इसलिए नोट में हमने पहले ही लिख दिया है। तो अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो वेट ना करें, बाद में सर्वर इशू हो जाएगा, हो सकता है आपका पेमेंट फेल हो सकता
सकता है कॉलिंग टीम आपकी फोन ना उठाए, फिर बाद में आप ज्यादा दुखी, ज्यादा परेशान होंगे, तो वेट मत करिए एसएससी की फॉर्म की तरह के अंतिम दिन भरेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आरजी विक्रम क्या पता उसके पहले ही ऑफर बंद हो जाए। मैं आपको ये भी हिंट दे सकता हूं कि अगर बहुत ज्यादा लॉस होने लगा तो ये पहले भी बंद कर सकते हैं। तो आरजी विक्रम जीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेरे भाई आप यहां से जाकर के इस चैंपियंस बैच में एनरोलमेंट कर लेना। और एक चीज आज ही अपने मोबाइल नंबर में ये कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लेना मेरे भाई, तुम्हारे सुख दुख में मेरे भाई हर जगह पर हमारा ये परिवार साथ में है। भाई फोन बहुत बिजी आएंगे, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि ताबड़तोड़ कल से कॉल आ रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक बच्चों ने कॉल किया और हमारी टीम ने कॉल उठाया है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कहां से कोर्स लेना है इसको लैपटॉप में भी देख सकते हो, वेबसाइट है हमारा rankersgurukul.com, और मोबाइल में एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत, यहां से भी कर सकते हो। इंक्वायरी नंबर तुम्हारा ये है। हमारे दोनों बैचेस हैं, इससे तो बढ़िया आपका ये है मेरे भाई हमारा कॉम्बो बैच। तो एक तो जैसे मैंने आपको मैथ्स का बता दिया, वैसे ही अगर कोई बच्चा एक से ज्यादा एडमिशन लेना चाहता है ज्यादा बैचेस में, तो वो कॉम्बो बैच ले लेगा, उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। चारों सब्जेक्ट उसको मिल जाएंगे 1599 के अंदर में। जी आप बिल्कुल एक सब्जेक्ट की आप फीस नहीं समझ रहे हो, आप चारों सब्जेक्ट प्लस कंप्यूटर, बहुत ही बड़ा ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ 2 जनवरी तक है। आप यहाँ पर 2 जनवरी के बाद में सबकी फीस बढ़ जाएगी। तो मैं बोलूंगा इससे बेस्ट तो कभी ऑफर आ ही नहीं सकता। बर्थडे पर भी इतना बड़ा ऑफर नहीं आता है जितना अभी आप लोगों के सामने है। तो कोशिश करिए आप कॉम्बो में एडमिशन लीजिए, आपके लिए ज्यादा फायदा है। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई अब आगे के सवालों को हम लोग करते हैं और आगे के सवालों को हम लोग समझते हैं क्या कहा गया। एग्जांपल थोड़ा सा मेरी तरफ से ले लीजिए। 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 135। 99 135 से कितना कम है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, कभी भी अगर किसी की कंपैरिजन करनी हो कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है या कितना परसेंट कम है, उस केस में आप एक काम करिएगा, उसकी तुलना कर लीजिएगा पहले और तब उसके परसेंटेज को आप निकालिएगा, कि पहले आप उसकी तुलना कर ले। जैसे मान लीजिए 99 है और यहां पर मेरे भाई 135 है, मुझे दिख रहा है कि दोनों हमारा 11 से जा सकते हैं, तो क्यों ना इसे 11 से 9 बार में काट दे, सॉरी 9 से मेरे भाई यहां पर काट दें, 9 से 11 बार में काट दें, 9 से 1 बार में और 9 से 5 बार में। तो 11 हमारा 15 से कितना परसेंट कम है, 11 हमारा 15 से कितना परसेंट कम है। तो आप बताइए मेरे भाई कितना कम है, 4 की कमी। किसके ऊपर में, 11 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, सॉरी 15 के ऊपर, माफ करिएगा, कितने की कमी मेरे भाई, 4 की कमी। कितने के ऊपर में, 15 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो 100%। ठीक है, 5 से काट लीजिए 3 बार में, 5 से काट लीजिए 20 बार में, सीधा सीधा आएगा 80/3%। बस बात खत्म मेरे भाई। कितना आ जाएगा, 80/3%। तो कौन सी संख्या किससे कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, वो देखने के लिए आप ये देख लो मेरे भाई, रेशियो से भी आप अपना काम कर सकते हो। क्लियर है ये बात। आ जाइए चलिए, 24 हमारा 20 से कितना परसेंट अधिक है। 24 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20। 24 हमारा कितना अधिक है, तो जिससे भी तुलना करनी है आप उसका रेशियो ले लो। जैसे 4 से आप काटो 6 बार में, 4 से काटो 5 बार में। 6 हमारा 5 से कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे मालिक 1 ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे तुलना करनी है, 5 से, तो बस 1/5 इंटू क्या करो 100। और मैं पूछूंगा मेरे भाई 1/5 होता कितना है, 20%। डायरेक्ट लिखो कितना होता है, 20%। ठीक है, आ जाओ चलो यहां पर। तो जल्दी से मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे दीजिए लो। सीएचएसएल का है, 2024 का ये सवाल है और क्वेश्चन में मेरे भाई साफ अक्षरों में यहां पर ये पूछा गया है कि देखो महेश की एनुअल सैलरी 2 लाख रुपए से बढ़कर के 2,40,000 हो जाती है। बताओ कितने परसेंट की बढ़त हो गई, कितना परसेंट मेरे भाई यहां पर महेश की सैलरी बढ़ चुकी है, आप यहां पर ये बता दीजिए। आप बोलेंगे सर ये हमारी सैलरी थी और बढ़कर के इतनी हो गई है। 4 0 यहां पर खत्म, 4 0 यहां पर खत्म। 4 से काटेंगे तो 5 बार में और 4 से काटेंगे तो 6 बार में। कोई संख्या 5 से बढ़कर के तो सर 6 हो गई है। बढ़त कितने की हुई है, 1 की। बढ़त कितने की हुई है, 1 की। तो गुरुजी अगर बढ़त 1 की हुई है तो जितने की बढ़त हुई है वो कहां रखेंगे, ऊपर में। और किसके ऊपर में ये बात बढ़त है, तो 5 के ऊपर में। तो 1/5 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 1/5 कितना होता है, 20% होता है। ध्यान रखिए, कभी भी परसेंटेज पढ़ोगे या रेशियो पढ़ोगे ना, मैं जीवन में आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप बेसिक से जाओ, आप उसके वैल्यू को उठा करके जाओ। जीवन में कभी ये सलाह नहीं दूंगा, हमेशा ये बात बोलूंगा रेशियो का तरीका अपनाओ, ज्यादा फायदा है। क्लियर है ये बात यहां पे। चलिए आ जाइए 13 नंबर सवाल जरा जल्दी से देखिए। सीएचएसएल का ये क्वेश्चन है, क्या कहा गया मेरे भाई यहां पर बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको मेरे भाई बोला गया, एकदम मैंने कहा ना पूरा तरीका ही बदला है मैंने आप लोगों के लिए, कि शुरू में हम परसेंटेज के बेसिक करा करके थोड़ा वार्म अप कराएंगे, फिर दूसरी क्लास तीसरी क्लास में अलग अलग हम लोग टाइप पढ़ेंगे। क्वेश्चन में सीएचएसएल के 2024 में ये कहा गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर के 3000 हो गया, वृद्धि कितना होगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाई 2500 टू 3000, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो अगर हम बात करते हैं तो देखो 500 का कितना गुना है, 5, और 500 का कितना गुना है, 6। 5 की वैल्यू बढ़कर के बाबू 6 हो गई है। बड़ी है कि कम हुई है, तो बोलोगे मालिक हमारे 1 बढ़ गई है। फिर वही बात आंसर में कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 1 की बढ़त है कितने के ऊपर में, 5 के ऊपर में। और मैं नहीं पूरी दुनिया अब जान चुकी है इस परसेंटेज की वीडियो के बाद में कि 1/5 कितना होता है, 20% होता है। 1/5 कितना होता है, 20% होता है। फटाफट आ जाओ, सीएचएसएल 2024 का एक और क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर। क्या कहा गया जरा सवाल में ये देखो। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर आपसे ये कहा गया है, ठीक है, कि शांतानु की आय 42,800 रुपए से घट करके 37,236 रुपए हो गई है। शांतानु के आय में प्रतिशत कमी बता दी जाए, कितना परसेंट उसका आय कम हो गया है। अब ये तुम लोगों को थोड़ा मुश्किल लग सकता है, हमको पता है, बट कोई बात नहीं मेरे भाई, मुश्किल से डरना किसको है भैया। यहां मुश्किल लगेगा तो पेपर में क्या लगेगा फिर बताओ। तो यहां मुश्किल नहीं लगना चाहिए, यहां पर हम लोग गलती भी करेंगे, गिरेंगे भी, उठेंगे भी और फिर से मेरे भाई सॉल्व करेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। शांतानु की इनकम जो ओरिजिनल है ये, और ये है मेरे भाई फाइनल, तो यहां से रुपए से घट करके इतना हो गया है। अगर हम रेशियो ले सकते हैं तो हम रेशियो ले लेंगे। ये 42,800 रुपए भाई उसकी आय थी, यहां से उसकी आय घट करके 37,200 मेरे भाई 36 हो गई। आप अगर काटोगे तो बोल सकते हो सर हम जो है कितने से काट पाएंगे, तो यहां पर 4 से काटते हैं। 4 से मेरे भाई यहां पर इतनी बार में ये कटेगा, और अगर आप 4 से काटोगे 4 नवा 36, 4 3 के 12, 4 नवा 36 हो जाएगा। क्या ये और कट सकता है क्या? 107 है मेरे भाई, यहां पर 107 है, ये किसी से कटेगा? आप जरा यहां पर देखो, ठीक है, क्या ये किसी से कटने वाला है? अगर हम 107 को 107 से ही काट करके देखें तो 107 से अगर हम इसको काटते हैं मेरे भाई, मान लेते हैं 9 बार में, 107 का मेरे भाई यहाँ पर जो है पहली बात 9 बार में, तो 9 सत्ते 63 नहीं होगा, 8 बार में देखेंगे 8 सत्ते 56, चलो ऐसे ही भाग कर लेते हैं। ये देखो 10,700 से घट करके हमारा इतना हो गया है, तो मेरे भाई कमी कितने की हुई है आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। तो यहाँ बोलोगे सर 691 हो जाएगा, और 691 में यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो हमारा 7 और 6 1391 हो जाएगा, ठीक है। 9 + 1 10, उसके बाद में 0 और 1 मेरे भाई 10, 3 3 6 और 1 7, और यहाँ पर 9 1 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऐसे देख लो सर कमी कितने की हुई है 1391 की, इसमें से 1391 घटाया गया तो ये आया है। तो आंसर में हम क्या बोलेंगे, तो आंसर में बोलेंगे सर कमी कितने की हुई है 1391 की, कितने के ऊपर में हुई है 10700 के ऊपर में, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम क्या करेंगे गुना करेंगे, तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा। 107 से अगर आप काटते हैं तो 107 से आपका कितनी बार में कटेगा मेरे भाई, 107 से पहली बात आपका एक बार में कटेगा तो 107 हो जाएगा, उसके बाद में 321 हो जाएगा जो कि मेरे भाई 3 बार में कटेगा। 13% ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कितने की कमी हुई है मेरे भाई 13% की हुई है, कितने की कमी हुई है 13% की हुई है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 13% आ जाएगा। चलो आ जाओ अगला सवाल देखो जल्दी से। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल कहा गया 15 नंबर सवाल, एक छोटू मोटू क्वेश्चन यहाँ पर चीजों को बढ़ाने की बात हो रही है। कहा गया द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक वाज 1,25,000 लास्ट ईयर, दिस ईयर इट्स प्राइस गॉट डिक्रीज बाई 30%, व्हाट इज द प्राइस ऑफ बाइक दिस ईयर, इस साल उसकी कीमत कितनी है। पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 रुपए था, इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आ चुकी है, इस वर्ष बाइक की मूल्य हमारी क्या है। देखो ये 1,25,000 रुपए कोई चीज मेरे भाई हुआ करती थी, ठीक है। कोई भी चीज याद रखना लाइफ में मेरे भाई अपने आप में 100% होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होती है मेरे भाई 100% होती है। तो अगर हम यहां पर ये देखें ना तो ये वस्तु अपने आप में कितनी थी 100% थी। अगर इसमें 10 की कमी आ गई तो 90 से गुना करो, 20 की कमी आ गई तो 80 से गुना करो, 30 की कमी आ गई तो 70 से गुना करो, समझो यहाँ पर। तो 30 की कमी आ गई है तो यानी 100 से कितना हो गया 70 हो गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, ये जिसका मान है उससे डिवाइड करना है और जिसकी वैल्यू निकालना है उससे गुना करना है, ठीक है। यहां पर मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि जिसका मान दिया गया उससे भाग करो, जिसका मान निकालना है उससे गुना करो। अगर मानो 30% बढ़ जाता तो हम क्या कहते, 100 था 130 हो गया, 20% बढ़ जाता 100 था 120 हो गया, इस तरीके से मेरे भाई हम बयान करते हैं। तो हमने यहां पर क्या कहा जी, 2 0 से हमारा 2 0 खत्म हो जाएगा। 125 का मेरे भाई 7 गुना कितना होता है मेरे भाई यहां पर, तो बोलेंगे सर ये 800 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 875 और यहाँ 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, एक और 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। कैलकुलेशन तो बाबू थोड़ा सा फास्ट रखना ही पड़ेगा और कोई बात नहीं है, ठीक है। आ जाओ एक और क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या कहा गया मेरे भाई, सीधा सीधा कहा गया एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया गया, भिन्न में कितने परसेंट की यहां पर जो है परिवर्तन हुआ है, क्या वो बढ़ा है कम हुआ है, जो भी हुआ है कितना हुआ है। ये मेरे भाई यहां पर ओरिजिनल संख्या थी, अ क्वांटिटी ऑफ 4/5 दिस वाज द ओरिजिनल नंबर, इस चेंज टू मेरे भाई यहां पर ये फाइनल नंबर है, ठीक है। तो जो भी यहां पर क्या आएगा, अगर परसेंटेज चेंज आप निकालने जा रहे हैं तो परसेंटेज चेंज निकालते वक्त में याद रखिएगा जितने का भी मेरे भाई चेंज आया है वो ऊपर में रहेगा और नीचे में हमेशा क्या रहता है ओरिजिनल नंबर रहता है, और इनटू क्या करते हैं मेरे भाई 100 करते हैं। उतार चढ़ाव ऊपर में रहता है, बट्टे में ओरिजिनल इनटू क्या करते हैं 100 करते हैं। तो एक भिन्न इतना था उसको बदल करके इतना कर दिया गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, कभी भी मेरे भाई फर्जी तरीके मत अपनाना। 4/5 से कोई चीज बदल करके 5/6 हो गई, इसमें मेरे भाई सीधा सीधा पहले क्रॉस मार दो, बस बात खत्म। 6 × 4 कर दो मेरे भाई 24 और यहाँ 5 × 5 कर दो 25। तो आसान भाषा में बोलोगे सर 24 से बढ़ करके 25 हो गया, तो कितने परसेंट का सर यहाँ पर बदला हुआ है, परसेंटेज चेंज कितने का हुआ है, तो बोलोगे सर 1 का परिवर्तन हुआ है, कितने के ऊपर में हुआ है, तो 24 के ऊपर में हुआ है, इंटू कितना करेंगे सर, तो इंटू हम 100 कर देंगे, बस यहां पर बस। अब आप इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो 24 से काटेंगे तो 24 का 4 गुना 96 हो जाएगा, 4 बचेगा, 0 लगाना पड़ेगा तो वो 40 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 24 के 96 4 हो गया मेरे भाई, माफ करना यहाँ पर 24 के 96 4 बच गया, वो 40 हो जाएगा। फिर 24 का 1 गुना मेरे भाई 24 16 हो जाएगा 160, तो यानी 24 पॉइंट यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर ये हो जाएगा 4.17 करेक्ट आंसर है।
4.17 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये शानदार तरीका था बनाने का, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, बार बार कह रहा हूं, कभी भी अगर किसी को भी मेरे भाई देखना है कि कौन किससे कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो यहां पर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना बनाओ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, सभी लोग यहां पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 17 का मेरे भाई होमवर्क में आंसर देंगे कि किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर 240 हो जाता है, वो संख्या कितनी थी। अब ये मेरा काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है, इसका आंसर आप लोगों को मेरे भाई देना है कमेंट बॉक्स के अंदर में। अब इसका जो मेरे भाई पीडीएफ है ना, वो हम आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं। ठीक है, और हमारे दोनों टेलीग्राम है मेरे भाई, रैंकर्स गुरुकुल, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये हमारा रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम है, यहां पर भी आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और उसके बाद में मेरे भाई मैथ्स बाय आदित्य रंजन है, यहां पर ये भी मिल जाएगा। 16 लाख से ज्यादा बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं, मिल जाएगा। बाकी कल की क्लास आपकी इवेंट भी लग जाएगी, तो उस पर भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अभी 8:30 में आपकी रीजनिंग की क्लास है, फ्री होगी यूट्यूब पर आप सभी लोगों के लिए, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इतना ही कहूंगा, वेट मत करिए, एडमिशन लीजिए बढ़िया तरीके से, और 2025 का शुभारंभ बहुत अच्छे से करिए। इस बार नौकरी आपकी होगी, जिद हमारी, मतलब वो कहते हैं जिद आपकी, ठीक है, और नौकरी भी आपकी होगी, बस मेहनत हमारी होगी। ठीक है, ध्यान रखिए मेरे भाई, नौकरी आपकी, जिद हमारी, हम ये मान के चले। आप नौकरी ठान लीजिए और हम उसके लिए जिद करके दिखाएंगे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।